हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हम एक बार उन्हें रिवाइज कर लेंगे और नया जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो आपको होमवर्क में दिया है, उसकी बात हम यहाँ पर कर लेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर का सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था, उसमें आपसे कहा गया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन हमारे पास आए थे। पहला है टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन मेल, सेकेंड है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, थर्ड है टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी, एंड लास्ट है टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर डी और सी क्यों हटा लिए जाते हैं, ये हम समझते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक की जब हमने बात की थी थायरोक्सिन की बात की थी, शुगर लेवल की जब हमने बात की तो इंसुलिन की हमने बात की थी। आपने कहा ऑप्शन नंबर 1 क्यों हमारा आंसर नहीं होता है, इस पे बात आते हैं। तो आपने कहा कि क्योंकि अगर हम प्रजनन अंगों की विकास के बारे में बात करें, तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर क्या किए, हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रजनन अंगों की विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके टेस्टिस से रिलीज होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर या फिर प्रजनन अंगों की विकास के लिए उत्तरदायी है फीमेल में, वो ओवरी से रिलीज होगा। अगर हम देखें कि डायरेक्टली जो यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे डायरेक्टली कोई हार्मोन अगर निकल रहा है तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होगा, इसीलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे आते हैं, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, जिसमें आपको कहा गया था कि अगर आपकी आंखों पे कोई प्रकाश डाला जाए, वो टॉर्च की लाइट हो सकती है, वो कोई भी लाइट हो सकती है, एकदम ब्राइट लाइट एकदम से आपकी आंखों में डाली जाए और आपने एकदम से पलके झपका लिए, तो ये तो हमें पता है कि लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी तो हमारी आंखें क्लोज होंगी, आईलिड क्लोज होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन सब में सेम है, आईलिड क्लोज होंगी, ये सब में सेम है, ये हम भी जानते हैं कि जैसे ही आपकी आंखों में टॉर्च डाली गई, आप आंखों को बंद कर लेंगे। हमने कहा ये आंखों को बंद होने की जो प्रोसेस होती है, इसका सीक्वेंस क्या है, ये हमें देखना है। तो मैं एक एक करके फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है, देखिए ब्राइट लाइट, ये हम सबको पता है क्या होती है। रिसेप्टर हमें पता है, क्योंकि चैप्टर में हमने यही कहा था, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जो रिसीव करते हैं सेंसेस को। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, यही आपको इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं, ताकि जो आपके चैप्टर के जो टर्म्स हैं, आपके चैप्टर के जो टॉपिक है, वो रिवाइज हो सके। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। ये मैसेजेस को कन्वे करने का काम करते हैं, यानी कि आपके टारगेट प्लेस, अच्छा यहाँ पे आपका टारगेट प्लेस कौन सा होगा, टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा, आपकी आइज टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, तो ये मैसेजेस को बेसिकली टारगेट ऑर्गन से आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक लेके जाती हैं और वहां से कमांड को लेकर के आती हैं। ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का। अब आपको ये देखना है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या काम कर रही है, मोटर न्यूरॉन क्या काम कर रही है और कब काम कर रही है। बेसिकली सीक्वेंस आपको देखना है। ठीक है, एक एक करके समझिए चीजों को। ऑप्शन नंबर ए ने बोला जैसे ही ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ी, तो हमारे आंखों में जो रिसेप्टर थे, उन्होंने लाइट को रिसीव किया, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर इतना तो हम समझते हैं कि जैसे कोई भी सेंसस होते हैं, हमने कहा हमारे आउटर इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो लिविंग के थ्रू कोई मैसेज आता है, चाहे वो नॉन लिविंग के थ्रू कोई मैसेज आता है, जैसे यहाँ पे नॉन लिविंग है, लाइट है। ऐसे आपने कहा कि जैसे कि कोई मनुष्य है, उसने आपको टच किया, या आपने कहा कि कोई कोई खाने की खुशबू आपने फील की, या आपने कुछ यहाँ पर देखा, या आपने कुछ सुना, तो ये सारी चीजें होती हैं। आपके सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, यहाँ पे उन पे लगे होते हैं रिसेप्टर। 5 सेंस ऑर्गन की बात हमने की है। हमने क्या किया है, आईज होती है, नोज होता है, आपकी टंग होती है, आपके ईयर होते हैं और आपकी स्किन होती है। यही 5 सेंस ऑर्गन है, आप कुछ भी फील करते हैं इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं, इसके अलावा और नहीं करेंगे, क्योंकि यही 5 ऑर्गन क्या होते हैं, इनफ होते हैं सारे सेंसेस को रिसीव करने में। अब इनमें लगे होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब समझते हैं रिसीव करना। जैसे आपने देखा होगा मैसेज, फोन में जो मैसेजेस आते हैं, तो उनमें क्या लिखा होता है, जैसे आपने उस मैसेज को रीड कर लिया तो उसमें रिसीव्ड आता है, रिसीव्ड यानी कि आपने प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे ही
रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं हमारे सारे सेंस ऑर्गन पे, ठीक है। आइस पे सेंस ऑर्गन लगे होंगे, आइस जो सेंस ऑर्गन है उस पर रिसेप्टर लगे होंगे, किसके लिए, जो भी विजुअल जो चीजें हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनसे मैसेजेस जो आते हैं उनको रिसीव करने के लिए। ऐसे ही अदर जो हमारे सेंस ऑर्गन है उन पे भी लगे होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही कि जैसे ही लाइट पड़ी सबसे पहले सेंस ऑर्गन पे जो रिसेप्टर है वो रिसीव करेगा किसे, यहाँ पर ये जो स्टिमुलस है, ये तो स्टिमुलस है, ये जो लाइट होगी ये हमारे लिए स्टिमुलस है। अब इसी स्टिमुलस या इस मैसेज या आपने कहा कोई भी, जैसे कि हमने कहा कि जो संवेदनाएं होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं या जो उद्दीपक होते हैं उनको रिसीव करेगा आपका रिसेप्टर, ठीक है। अब ये सेकंड ऑप्शन सभी में सेम है, फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे और सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे, दो सभी में सेम है कि रिसेप्टर इन आईज, ठीक है। सेकंड क्या होता है, रिसेप्टर इन आइज, रिसेप्टर इन आइज, रिसेप्टर इन आइज, यानी कि दो जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप आते हैं कि हमारी आंखों पे लाइट पड़ी और हमारी आंखों में रिसेप्टर थे, उन्होंने लाइट को रिसीव किया, ये दोनों चीजें सभी में सेम है। अब आते हैं एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। अब आपने का पहला ऑप्शन कहते हैं कि हमारी आंखों में जैसे ही रिसेप्टर थे उन्होंने रिसीव किया किसे, यहाँ पर उन्होंने रिसीव किया सेंसस को, ठीक है, उन्होंने रिसीव किया यहाँ पे सेंसस को। अब ये जो सेंसस थे, ये जो मैसेज था ये सेंसरी न्यूरॉन में गया, ये सेंसरी न्यूरॉन में गया और सेंसरी न्यूरॉन में जब ये जाता है तो कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा। तो क्या हमने बोला, जैसे ही लाइट हमारी आंखों पे पड़ी, रिसेप्टर ने रिसीव किया, उसके बाद मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड एक कमांड देगी मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा कमांड देती है किसी हमारे टारगेट ऑर्गन को, टारगेट ऑर्गन हमारी आईज है और हमारे आईलिड जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ब्राइट लाइट जैसे हमारी आंखों पे पड़ी, रिसेप्टर ने रिसीव किया उन सेंसस को या उस स्टिमुलस को, उसके बाद जो यहाँ पर जो मैसेज था वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाया गया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर सेंसरी न्यूरॉन में पहुंचाया गया, सेंसरी न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन में मैसेज पहुंचाया गया और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, हमारे टारगेट ऑर्गन को यहाँ पे मैसेज देता है और हमारी आंखें क्लोज हो जाती है। तो बेसिकली 3 स्टेप तो कॉमन है सभी में कि लाइट का पड़ना, रिसेप्टर का रिसीव करना और लास्ट है कि आंखों का क्लोज होना, 3 तो सेम है। थर्ड क्या कहता है कि जैसे ही ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ी, जो आंखों में रिसेप्टर थे उन्होंने रिसीव किया यहाँ पर जो उद्दीपक था या जो स्टिमुलस था, उसके बाद मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन में भेजा गया, सेंसरी न्यूरॉन इसे मोटर न्यूरॉन में भेजेगा, मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारे आंखों जो टारगेट ऑर्गन है उसमें भेजा जाएगा और हमारी आंखें क्लोज हो जाएंगी। फोर्थ वन कहता है कि ब्राइट लाइट जैसे ही हमारी आंखों पे पड़ती है तो रिसेप्टर ने रिसीव किया लाइट को, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में भेजा गया यहाँ पर, उसके बाद भेजा गया मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन में भेजा गया इस मैसेज को, मोटर न्यूरॉन फिर सेंसरी न्यूरॉन में भेजेगा मैसेज को, सेंसरी न्यूरॉन से हमारे आंखों में क्या पहुंचाए जाते हैं, मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं और हमारे आईलिड क्लोज हो जाती है। बेसिकली आपको अगर मैं कहूँ ये जो एक ऑप्शन है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, ये सब में कॉमन है। आपको बीच का जो पैटर्न है वो देखना है। चलिए अब आपको एक बार जल्दी से अपना जो क्वेश्चन है वो पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन आपका है। बेसिकली आपको ये समझना है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में किस प्रकार से ये कौन सा काम करते हैं और क्या पैटर्न होगा, किस पैटर्न में ये अरेंज होंगे और काम करेंगे। चलिए तो सबसे पहले सीक्वेंस को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा सबसे पहले तो आपका क्या आता है, यहाँ पे टारगेट प्लेस है, टारगेट ऑर्गन है,
टारगेट ऑर्गन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन पे आता है कोई स्टिमुलस, यहाँ पे क्या आएगा, कोई स्टिमुलस आएगा टारगेट ऑर्गन पे। टारगेट ऑर्गन पे लगे होंगे यहाँ पे रिसेप्टर, जो क्या करेंगे, इसे रिसीव करेंगे, ठीक है। टारगेट ऑर्गन पे लगे होंगे रिसेप्टर, ब्रैकेट में लिखते हैं, टारगेट ऑर्गन पे लगे होंगे रिसेप्टर, जो क्या करेंगे, इस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। अब इस मैसेज को लेके जाया जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, किसके द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सेंसर्स को लेके जाया जाता है, ठीक है, जब भी मैसेजेस को लेकर के जाया जाता है, यानी हमारी बॉडी क्या करती है, स्टिमुलर, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी की भी ऑर्गन में रिसेप्टर होंगे, और जब भी रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी उद्दीपक को रिसीव करते हैं, तो ये जो यहाँ पर मैसेजेस होते हैं, ये कौन लेकर के जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाएगा। इन सेंसर्स को कौन लेकर के जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। मैसेज को लेके जाना, यानी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अभी अभी काइंड ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि हमारी आंखों पे एकदम से लाइट आई है, तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी रिसेप्टर ने इस स्टिमुलस को रिसीव किया, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दी जा रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके दो पार्ट होते हैं, एक हमने ब्रेन कहा था और एक हमने स्पाइनल कॉर्ड कहा था, ठीक है। तो अब हमने कहा क्योंकि सारे, ऐसा नहीं कि सारे काम ब्रेन ही यहाँ पे कंट्रोल करेगा, यहाँ पे जो काम होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन यहाँ पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड देगा यहाँ पे ऑर्डर, जिसे हम क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। तो डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है, कमांड, ठीक है, ये है कमांड, डिफरेंस है। सेंसरी न्यूरॉन जो है आपका, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन आप पूरा लिख लेंगे। और आपने कहा कि जब कमांड दी जाती है, तो यहाँ पे जो आपके न्यूरॉन आते हैं वो है आपके मोटर न्यूरॉन। अब क्या करेगा, जब भी इन्हें क्या दी जाती है, कमांड दी जाती है, जब भी इन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि आपको करना क्या है, तब यहाँ पर कौन होंगे, मोटर न्यूरॉन होंगे। तो मोटर आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक न्यूमोनिक, या फिर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब भी सेंसस को रिसीव किया जाता है, ये सेंस स्टिमुलस जो है, जब भी हमारे सेंस ऑर्गन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जब हमारे सीएनएस को देनी होती है, तो इंफॉर्मेशन के लिए सेंसरी न्यूरॉन है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे। उसके बाद जब भी कमांड दी जाती है, जब भी इन्हें क्या दिया जाता है, यहाँ पे मैसेज दिया जाता है, जब कमांड दी जाती है, यानी कि जब एक्शन करना होता है, तो पे मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। मोटर, जैसे मोटर आपकी काम करती है, ठीक है, वैसे आपका जो मोटर न्यूरॉन है अब ये काम करेगा, तो ये इंफॉर्मेशन देगा, ये काम करेगा, काम करेगा तो क्या करेगा, टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, और टारगेट ऑर्गन को ये क्या देगा, यहाँ पे मैसेज देगा या कमांड देगा, जो भी कमांड आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर दे रहा होगा। तो यहाँ पर जब टारगेट ऑर्गन को कमांड दी जाती है, तब जो आपका टारगेट ऑर्गन होता है, यानी कि आपकी आईज है, वो यहाँ पे बंद हो जाती है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सीक्वेंस समझ में आया। अब हम देखेंगे, अब ऑप्शन को पढ़िए, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर डी से अगर हम स्टार्ट करेंगे कि ब्राइट लाइट पड़ी, रिसेप्टर ने रिसीव किया, आंखों में जो रिसेप्टर थे, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड पहले ही कैसे आएगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तक पहले मैसेज तो पहुंचाया जाएगा, तब स्पाइनल कॉर्ड तो कमांड देने का काम करेगी। तो आपने कहा कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पहले नहीं आएगा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटर न्यूरॉन को दिया जाएगा, फिर सेंसरी। हमने कहा नहीं, सेंसरी न्यूरॉन तो इन्फॉर्मेशन भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है, जो सेंसर्स आए हैं, जो इम्पल्स आए हैं, या जो मैसेजेस आए हैं सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, उन्हें रीड करना और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमांड भेजना। तो आपने कहा ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया कि ब्राइट लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है, तो वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन में पहुंचा जाता है, ठीक है, यहाँ तक की बात तो ठीक है कि ब्राइट लाइट जब आंखों में पड़ी, फिर सेंसरी न्यूरॉन में, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेजेस भेजे जाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन किसको भेजेगा, आपने कहा वो मोटर न्यूरॉन को नहीं भेजेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। तो यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड आनी चाहिए थी,
स्पाइनल कॉर्ड भेजेगी मोटर न्यूरॉन को यहाँ पे कमांड, ठीक है। तो आपने कहा ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया कि जैसी ब्राइट लाइट आंखों में पड़ती है तो रिसेप्टर ने रिसीव किया जो हमारी आंखों में होते हैं, और वो अगेन यही आपका ऑप्शन आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। हमने कहा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ पे कमांड देगी। ऑप्शन नंबर ए पे आएंगे जो कह रहा है कि जैसी ब्राइट लाइट आंखों में पड़ी रिसेप्टर ने रिसीव किया और सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में भेजा गया। स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन के द्वारा कमांड भेजेगा आपकी टारगेट ऑर्गन को, और जैसे ही ये क्या करेगा कमांड भेजेगा, वैसे जैसे ही कमांड देगा वैसे ही क्या हो जाएंगे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं जैसे ही आप टॉर्च आंखों में डालते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस इतनी लंबी हम पढ़ रहे हैं वो कितनी जल्दी होती है कि जैसे ही आपकी आंखों में टॉर्च पड़ी आपने तुरंत आंखें बंद कर दी है। तो ये जो इतनी प्रोसेस है इतनी क्विकली काम कर रही है। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर जानते हैं कि इम्पल्स कैसे ट्रैवल करते हैं और मैसेजेस को कौन लेके जा रहा है, कमांड को कौन लेकर के आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो आप एरो देखिए, सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाता है और मोटर न्यूरॉन लेकर के आता है, ठीक है। एक जो आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था वहां पर भी हमने ये सेम चीजें देखी थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिसमें हमें पूछा गया है अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल है जिसमें अनियमित रूप से मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, जो मासिक चक्र है उसमें अनियमितता हो रही है। अनियमितता का मतलब होता है जैसे कि साइकिल होती है 28 डेज की, ठीक है। तो आपने कहा कि 28 डेज का मतलब होता है कि जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुई, जैसे साइकिल हुई 1 को स्टार्ट, तो ये साइकिल चलेगी 28 डेज तक। फिर जो 28th डे होगा यानी कि 28वां जो दिन होगा वहां से फिर से साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर से साइकिल स्टार्ट होगी और 28 दिन तक चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि एक तो किसी को जो यहाँ पे मासिक चक्र शुरू हुआ है तो 28 को ही उसको क्या होगा यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगा। आपने कहा कि 4-5 दिन या 1 वीक का जो यहाँ पे गैप है या 1 वीक का जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है या 4-5 दिन का जो डिस्टर्बेंस है वो चल सकता है, वो चलता है, वो नॉर्मल होता है किसी भी, क्योंकि किसी में 28 डेज की साइकिल होती है, किसी में 21 की भी देखी जाती है। जैसे किसी में आपने देखा होगा कि किसी की जो साइकिल होती है वो हमेशा 5 दिन या 6 दिन पहले हो जाती है, या किसी में आपने देखा होगा 1 या 2 दिन लेट होती है। तो ये जो आपने कहा कि ये जो फ्लक्चुएशन है ये नॉर्मल होता है अगर ये रेगुलर हो रहा है तो। जैसे किसी की बॉडी में आपने देखा होगा कि उसे हमेशा हर टाइम के क्या होते हैं उसकी जो साइकिल होती है वो 5 या 6 दिन पहले ही उसको जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं वो 5 या 6 दिन पहले ही हो जा रहे हैं और वो स्टार्टिंग से लेकर के ये जो चीजें हैं वो चल रही हैं। इट मीन्स कि उसकी साइकिल क्या है 21 डेज की, और विच इज नॉर्मल। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है कि कभी जो मेंस्ट्रुएशन है वो 5 दिन पहले हो रहे हैं, कभी मेंस्ट्रुएशन 5 दिन बाद हो रहे हैं, ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं आपने कहा चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे किसी को तो एकदम उसी एग्जैक्ट डेट पे मेंस्ट्रुएशन होगा 28 डेज पे, हो सकता है किसी को 30 पे भी हो सकता है किसी को 26 या 25 पे भी हो, लेकिन ये फिक्स होने चाहिए। अगर ये फिक्स है कि 26 25 में अगर हो रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपने कहा कि क्या हो रहा है कि एक जो साइकिल थी उसमें तो आपने कहा कि 21st यानी कि 21वें दिन में हो गया है। सेकेंड टाइम जब आपने देखा तो आपने कहा कि ये 30 को हो रहे हैं। थर्ड टाइम आपने देखा तो आपने देखा कि ये फिर से क्या है 21 या 26 में हो रहे हैं। तो आपने कहा ये जो वेरिएशन आ रही है इसे हम अनियमितता कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिनारियो दिया गया है कि कोई फीमेल है और उसका जो मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें अनियमितता है, इरेगुलरिटी है। The doctor prescribed her some hormonal tablets. अब डॉक्टर ने कुछ हार्मोनल जैसे कि होता है कि अगर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आप यहाँ पे टेस्ट कराते हैं। अब जो डॉक्टर क्या करता है कुछ हार्मोनल टैबलेट देता है, कुछ ऐसे टैबलेट देता है जो हार्मोन से रिलेटेड होती है, जो हार्मोन की होती हैं, जो हार्मोन को बढ़ाने या घटाने या उन्हें संतुलित करने में हेल्प करेंगी। Which option shows that the hormone she lack in her body is from the endocrine glands? आपने कहा निम्नलिखित में से वो कौन सा हार्मोन होगा जिसकी टैबलेट उसे दी गई होंगी, ठीक है। Which option shows that the hormone she lack in her body? यानी कि वो कौन सा हार्मोन होगा जो डॉक्टर ने उसे दी होगी, या वो कौन सा हार्मोन होगा जिसकी कमी से उसका जो यहाँ पे मासिक चक्र है वो अनियमित हुआ होगा। ऑप्शन क्या क्या है? एस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन है एस्ट्रोजन, दोनों आप कह सकते हैं, एस्ट्रोजन है,
टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनलिन है एंड थायरॉक्सिन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इजी क्वेश्चन ये है कि आपको कंफ्यूजन दी ही नहीं गई है, आपको सिंपली जो अलग अलग जो हार्मोन्स है वो दिए गए हैं। तो एक बार आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं। सबसे पहले तो चारों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए कि एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, एड्रेनलिन का क्या होता है और थायरॉक्सिन का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपके आंसर के बारे में कि आपका आंसर क्या होगा और क्यों आपने वो आंसर चूज किया, इसके पीछे का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बात तो हम समझते हैं कि जब हम क्वेश्चन पेपर करते हैं तो हमें सिर्फ टिक करना होता है, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे सॉल्व करनी होती है। तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कोई फीमेल है, उसमें जो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है। तो डॉक्टर ने उसे कुछ टैबलेट दिए हैं, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स। आपको बताने कि निम्नलिखित में से वो कौन सा हार्मोन होगा जिसकी कमी फीमेल की बॉडी में हो गई है और जिसकी वजह से उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हुई है। तो चलिए अपना ऑप्शन चूज कर देंगे। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बोला है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल हार्मोन है। एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन, ये तो दोनों मेल और फीमेल में दोनों पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को घर से करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।